तो आखिरकार गिरते पड़ते जिस टीम का लग रहा था कि इस वक्त एशिया की पांचवी बेस्ट टीम होगी या छठी बेस्ट टीम होगी, वो इस वक्त फाइनल के लिए अल्लाह के हाँ, हुक्म से, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बस जो लिखा होता है वो होना होता है, और फाइनल तक पहुंच गए। मैं कहता हूं कि इस वक्त तो माइक हैसन और आगा पार्टी कर रहे होंगे, इसलिए नहीं कि एशिया कप जीत गए, लेकिन उनके सर पे से एक बोझ उतर गया है। अब अगर वो हारते हैं तो उनकी सीवी पे ये तो लिखा आएगा ना कि जो अच्छी टीमें थी सबको हरा दिया ना इंडिया के अलावा, कौन बचा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अफगानिस्तान को आपने ट्राई सीरीज में फाइनल हराया है, श्रीलंका को आपने डू और डाई मैच हराया है, बांग्लादेश को आपने डू और डाई मैच हराया है, और बाकी छोटी टीमें रह गई। तो भाई अगर पूरे रीजन में से आप एक इंडिया से हार जाते हैं जिनके पास इतना पैसा है, इतनी ट्रेनिंग, इतना सब कुछ है, तो वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक है ना, हमारे बिल्कुल। लिए यही बहुत है। अब अगला मैच जीते ना जीते ये टेंशन इंडिया की, लेकिन चले हम आते हैं उसके ऊपर। आज का हम क्विकली स्कोर कार्ड देख लेते हैं। पाकिस्तान ने जो है टॉस हारा, बांग्लादेश ने बैटिंग की दावत दी। पहले 4 विकेटें ही गिर गई पावर प्ले के अंदर, कोई 40 रन थे। साहिबजादा फरहान, फखर जमान, साइम अयूब, सलमान आगा ज्यादा रन ना बना सके। नीचे से आके हारिस ने एक अच्छी इनिंग्स खेली और मोहम्मद नवाज ने बड़ा जबरदस्त सपोर्ट किया। पाकिस्तान 20 ओवर्स में एक फाइटिंग टोटल गिवन ऑन दिस पिच वो बना पाया, 135 फॉर 8। जवाब हम्म, में बांग्लादेश ने अपनी इनिंग्स शुरू की, सैफ ने कुछ अच्छे रन्स बनाए, लेकिन सैफ का साथ देने के लिए कोई और ना था, और शाहीन अफरीदी ने बहुत ही जबरदस्त स्टार्ट दिया। उनका रिवायती पहले ओवर की विकेट, दूसरे ओवर की विकेट ने बांग्लादेश को जो डेंट किया, फिर वो उससे रिकवर नहीं कर सके, और इवेंचुअली वो आखिर में 124 फॉर 9 तक बना सके, और हम्म, वो मैच इस तरीके से हार गए और पाकिस्तान कर गया क्वालिफाई। तो ये हो गई एक ब्रीफ समरी मैच की। एम भाई, अगर हम पिक करें मोमेंट सही। ऑफ द मैच, जिसने गेम को पलट दिया पाकिस्तान के फेवर में, वो मोमेंट क्या हम्म। था? देखो इसमें मूवमेंट तो दो तीन है। नंबर पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें दो रिकॉर्ड भी बने। अच्छा। नंबर वन, के पहली दफा एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो रहा है। नंबर हम्म। नंबर टू, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने 3 दफा खेला इंडिया से। ये अपने अच्छा। आप में रिकॉर्ड है। सही। सही है। तो एक तो ये कि रिकॉर्ड वाला टूर्नामेंट हो गया ये। दूसरी बात ये है कि कुछ नंबर वन ये चीज है कि पिच जो है ना, पिच वो कुछ अनइवन खेल रही है। देखो ये ना फास्ट पिचेस है, ना ये स्लो पिचेस है। ये थोड़ा सा 20 के पिचेस हैं जिससे बाहर रुक के आता है बॉल आपके बैट हम्म। पे। बिल्कुल वो नहीं आता कि आप उसको इजीली अप्रोच कर सकें। उसके लिए बहुत टेक्निकलिटीज हैं, उसको आपको टेक्निकली खेलना पड़ेगा, जो कि आखिर में प्रूव किया हमारे बैट्समैन ने। अच्छा, मैं शुरू से एक बात बोल रहा था कि कुछ भी हो 20 ओवर खेल लें, 20 ओवर्स पूरे खेल लें। कहीं ना हम्म। कहीं पहली दफा मुझे कोई फार्मूला और कोई एक ये नजर आई चीज टीम के अंदर कि इसको कैसे लेके चलना है मैच को, कहाँ तक हमें देखना है कि हम विकेट्स गंवा सकते हैं तेज खेलकर, और कहाँ हमें रोकना है। तो ये पहली दफा मुझे एक चीज दिखी इस मैच में। दूसरी सही। बात ये कि अच्छी बात ये हुई कि इन्होंने कहा 20 ओवर पूरे खेल लो, ठीक है। तीसरी बात ये साइकोलॉजिकली सबसे बड़ा इफेक्ट ये आया कि हमारा लोएस्ट डिफेंड जो था ना, वो था 135 बांग्लादेश के खिलाफ। हम्म। हमें एटलीस्ट उसको तो अप्रोच करना ही था। हमारा टारगेट था कि 135 तो अप्रोच करो ही करो, ताकि एक साइकोलॉजिकली प्रेशर आए बांग्लादेश पे कि हमने इस पे इनको हराया हुआ है, इस पे वो किया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो भी अचीव करवा दिया। फिर उसके बाद जो बॉलिंग स्टार्ट हुई, तो ये मेरे हिसाब से मोमेंट ऑफ द डे ये था कि आपका हारिस और नवाज, इन दोनों ने बड़ा पॉजिटिव खेला। अगर उस पैच पर हम उसी तरह खेलते जैसे आज बांग्लादेश हुआ, तो हम 100 भी नहीं कर पाते। ये बात मेरी लिख लो। हमारे 60 रन किस तरह बने मैं जानता हूँ। बन ही नहीं रहे थे रन यार, 2-2 ओवर पे रन गुजर रहा है। तो मैं जब उठा के देखता था, थोड़ी देर बाद वही स्कोर है और आप आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। बीच में हिटिंग हुई, नवाज ने ट्राई की, हारिस ने पॉजिटिव खेला, और शाहीन का रोल मैं बड़ा इस दफा मैं ये जरूर क्रेडिट दूंगा कि शाहीन ने अपने आप को लीड फ्रॉम द फ्रंट किया पहली दफा। कि उसने अगर अपने आप को लाया तो बैटिंग में भी उसने अपनी वो की है, फिर बॉलिंग में भी कर रहा है वो। तो
दैट इज रियली गुड। और पहली दफा ऐसा लग रहा है कि सब जेल हुए हुए हैं कि हम जीतना चाह रहे हैं। हाँ, माइक हैसन को तुमने देखा होगा कि बार बार उठ के आ रहे हैं, हर कुछ देर बाद वो बाहर आके डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह कि वो चीज कंट्रोल हुई। बाकी वेरी आप गुड। क्या समझते हैं मोमेंट ऑफ द डे कौन सा है? हाँ, मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में भी यही है कि सबसे पहले जो पार्टनरशिप मोहम्मद हारिस, शाहीन अफरीदी और नवाज, ये तीनों ने मिलकर जो कंट्रीब्यूशन की, गेम वहाँ पे सेट हो गया। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि 135 जो था वो 10 या 15 रन शॉर्ट था। 150 160 पार स्कोर होता तो वहां पे फिर जो सेकंड में समझता हूँ इम्पोर्टेंट रोल शाहीन ने दोबारा बॉलिंग में प्ले किया, वो जो पहली आपने 2 विकेटें निकाली हैं, बस फिर वो जो है बांग्लादेश के अंदर रिकवरी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। कि शाहीन ने अगर 2 आउट कर लिए शुरू में तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ। वो हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और आई थिंक एक रिफ्रेशिंग चीज देखने में ये आई कि उन्होंने दिलेरी दिखाई हमारे कैप्टन ने, और हारिस रऊफ को वो लेकर आया पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि उसने सोचा कि यार ये डू और डाई गेम है। दैट्स वी वर टॉकिंग अबाउट कि यार आप हम्म। प्रेशर तो दो किसी को, आप उसको कहो तो सही। देखो लास्ट में वो इंजर्ड हुआ, मगर उसने हम्म। कहा मैं करूंगा, मैं बॉलिंग करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, की उसने बॉलिंग। तो ये प्रेशर लेना पड़ेगा आपको अगर आपको बड़े मैचेस जीतने हैं या कुछ इस तरह से करना है। तो मैं ये समझता हूँ ये जीत हमारी, चाहे वो हमने जिस तरह भी जीती, ये बड़ी काउंट करती है। और इंशाल्लाह हम पॉजिटिव नोट के साथ फाइनल में आएंगे, मेरे रब ने चाहा। इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में हमने 2 टाइट मैच खेल लिए हैं, बल्कि 3। इंडिया वाला, इंडिया से जो हमारा वो विन और लर्न में से जो लर्न होना शुरू हुआ है हमारा, तो अभी तक तो हम अच्छा लर्न कर रहे हैं। हम्म। अब अगर हम बात करें कि संडे को क्या होगा, देखें, संडे को कोई कहीं ये लिख के नहीं आया है कि दुनिया की बड़ी टीमें नहीं हारेंगी, कोई भी बड़ी टीम कभी भी हार जाती है। बड़े बड़े हम्म, बादशाह, बड़ी बड़ी फौजें, बड़ी बड़ी जंगें हार गए। तो ये चीज़ कहीं गारंटीड नहीं होती कि आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो आप हर सूरत जीतेंगे। अब बिल्कुल सवाल क्या है कि क्या क्या चीजें गलत हो सकती हैं इंडिया के लिए। सबसे पहली चीज, इंडिया के ऊपर आ गया है बहुत ज्यादा प्रेशर। जैसे कि मैंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में केक कट रहे होंगे और सुकून ऐसा। का सांस लिया जा रहा होगा। ये वो मनाजिर हैं जो टीवी पे शायद नजर नहीं आएंगे, लेकिन इस वक्त जो है ना, जो आज की नींद आएगी ना माइक हैसन को और सलमान आगा को, अबे भाई जान बच गई। एक तो मेरी कप्तानी बच गई, उसकी कोचिंग बच गई। अब जो भी तनकीद कर ले, जवाब देने को होगा कि भाई हम फाइनल तक तो आए। बिल्कुल बिल्कुल है। तो इस वक्त आई थिंक जो सबसे बड़ी चैलेंज चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज जो इंडिया फेस कर रहा होगा, वो कर रहा है प्रेशर। इतनी बातें कर दी हैं ना, इतनी बातें कर दी हैं, और आपने दूसरे को नीचे दिखाने वाली बातें कर दी हैं। तो फिर तो अब ये अल्लाह की मर्जी है कि कब किसको सबक सिखाना है। हो सकता है अभी भी इंडिया जीत जाए और सबक, कोई इससे भी बड़ा सबक आगे जाके कभी हिस्ट्री में उनको मिले। या फिर अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो हो सकता है कि अभी सबक मिले। गुरूर चाहे हम करें या कोई और करे, उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। नहीं, आप नोट करें ना कि ये कहना कि हमारा मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान से, ये तो हम कभी कीने के खिलाफ नहीं बोलते यार। कभी हम किसी आइलैंड के खिलाफ नहीं बोल सकते। हम तो हमेशा ये ठीक। बोलते हैं ना कि हम हर टीम को पॉजिटिव लेना है, उसको फुल स्ट्रेंथ ठीक। के साथ खेलना है। और ये काम, ये कहना कि हमारा पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है, ये कहना आपका काम नहीं है। ये कहना काम है मेरा, तुम्हारा, तज्जिया निगारों का, कि वो ये बात बोले कि इंडिया इज वेरी फार अवे या कि इंडिया बहुत अच्छी टीम है, ये हम कह सकते हैं। बट एज अ प्लेयर आप नहीं कह सकते ये बात। तो ये मैं समझता हूँ। और दूसरी बात मोहित, ये वी हैव नथिंग टू लूज, हमारे पे कोई प्रेशर नहीं होगा। आप नोट करो, अगर टॉस जीत गया पाकिस्तान और कहीं अभिषेक जल्दी आउट हो गए, आप देखें कितना बड़ा फर्क आएगा। सही बात। तो कैन अच्छा, हैपन अब इन शॉर्ट। मैं मजे के स्टैट्स बताऊं आपको। पाकिस्तान और इंडिया ओवरऑल मैचेस 210। गुड। 210 में से 88 पाकिस्तान जीता, 79 इंडिया जीता। अगर इसमें से आप T20 निकाल दें ना, तो T20 के अलावा तो इंडिया का रिकॉर्ड बहुत खराब है। आप सोचें, इंडिया की हमसे बढ़तरी आप कह लें पिछले 15 साल से हो चुकी है ना। पिछले 15 साल से इंडिया डोमिनेट कर रहा है। हाँ। उससे पहले तो हम ही थे सिर्फ। हाँ। तो अब सोचें, 15 साल एक अच्छा बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा पीरियड है ना। इस पीरियड में क्रिकेट भी बढ़ गई है, वनडेज पहले से ज्यादा हो रहे हैं।
ठीक है, वनडेज पहले से ज्यादा हो रहे हैं, T20 पहले से ज्यादा हो रहे हैं, तो इन सब के बावजूद हेड टू हेड पाकिस्तान अभी लीड कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। पाकिस्तान हेड टू हेड लीड कर रहा है। हिस्ट्री तो इसी तरह देखी जाती है ना, आप हिस्ट्री का चंक उठा के नहीं देख सकते अभी 15 साल में हम आपसे जीत रहे हैं तो हम हमेशा से आपसे बेहतर हो गए। हिस्ट्री तो फिर वक्त के शुरू से होती है, तो वक्त के शुरू से अगर क्रिकेट के इंडिया पाकिस्तान का स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे तो पाकिस्तान लीड कर रहा है। अगर T20 हटा दें, टेस्ट जिसको कहा जाता है कि सबसे बड़ा फॉर्मेट है दुनिया का और असली क्रिकेट उससे जांची जाती है, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 59 मैचेस हुए हैं, 12 पाकिस्तान जीता है, 9 इंडिया जीता है। ठीक है ना, तो सबसे बड़े फॉर्मेट में हमें इन पे सुपीरियोरिटी हासिल है। ऐसे ही। फिर आप बात कर लें ओडीआईज, 136 ओडीआईज, 73 पाकिस्तान जीता है और 58 इंडिया जीता है। ठीक है, अभी 15-16 ओडीआईज की हमारी बढ़तरी है, हालांकि 15 साल से हमें हराए जा रहे हैं, लेकिन आप ये सोचें कि हमने कितना पहले हराया होगा दबा के तसल्ली से, कि 15 सालों के बाद भी लीड अभी पूरी नहीं हो रही। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो इंशाल्लाह ये ऐसा नहीं है कि ये आप इस बात को ऐसी जाने देंगे कि इतना गरूर से आप बोल रहे हैं कि इनसे मुकाबला ही नहीं है, आप इनसे बात क्यों करते हैं हमारी कि हमारा इनसे कोई मुकाबला है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दुनिया देखेगी। लेट्स सी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। और नो डाउट इंडिया ने बहुत मेहनत करी है अपने प्लेयर्स पे, अपना पूरा सिस्टम बनाया है, टीम स्ट्रांग है उनकी, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और कोई उनके उनके क्रिकेट को पूरा पूरा क्रेडिट जाता है जिस तरह से वो खेल रहे हैं, उनके बैट्समैन जो शॉट खेलते हैं। ऑन पेपर बिल्कुल वो बड़ी साइड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक एक हाँ, प्लेयर उनका ऐसा है कि आपको सिंगल हैंडेडली मार सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे ही है। और आई थिंक एज एज क्रिकेट लवर्स हम अप्रिशिएट भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि जो जो भी मुल्क मुल्क का नाम जो भी हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंसान है, इंसान कर रहे बसते हैं दोनों तरफ। हैं बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, और आई थिंक इंसानियत हमें नहीं भूलनी चाहिए। अगर आपकी सुपीरियोरिटी किसी वजह से भी हो गई है तो इंसानियत पहले है और फिर बाद बिल्कुल में उसी, और इंसानियत के तहत ही हम सब आपस में खेलते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। तो इसी नोट और पे इंडिया के क्रिकेट को इस तरफ लाने में मैं समझता हूँ धोनी का बड़ा हाथ है। धोनी ने बहुत 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 इंडिया की क्रिकेट को जो है इम्प्रूव किया है। उसके बाद से एक ऐसा सर्कल चल गया कि अब तो माशाल्लाह बहुत आगे निकल गए हैं लोग। बिल्कुल सही कह रहा हाँ, आई थिंक धोनी के बाद से ही जो है ना ये रेवोल्यूशन आया, वरना उससे पहले कुछ 4-5 साल का पीरियड था जहाँ पाकिस्तान इंडिया 50-50 हो गए थे, और हूँ। धोनी के ऐसे ही बाद वो टिल्ट हो गया धोनी के फेवर में और इंडिया के फेवर में। वो लीडर था तो बेसिकली। वो लीडर था यस, बेसिकली। यस, 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 जो हमें 92 में इमरान खान ने करके दिया था वो रेवोल्यूशन कपिल देव शायद नहीं ला सके। कपिल देव ने एक टूर्नामेंट तो जिता दिया, लेकिन वो यंगस्टर्स कुछ होता है ना, एक सीरीज में इंस्पायर करना, वो इमरान खान के बिल्कुल बाद हुआ था, वो अब धोनी के बाद इंडिया के लिए हुआ। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो चलें अमर भाई, इन- हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं बस सही है इंशाल्लाह। अब हम तो वेट करेंगे संडे का। हाँ, संडे का वेट करेंगे। कल के मैच के बाद देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनती है। आई थिंक कल का मैच सिर्फ इस लिहाज से देखा जा सकता है कि इंडिया मैं कल के मैच में इंडिया की बैटिंग में नजर रखूंगा, जिस तरह बांग्लादेश वाले मैच में आपने देखा कि इंडिया फंस रहा था। तो आई थिंक कल देखने की चीज ये होगी कि श्रीलंका के खिलाफ कैसी बैटिंग करते हैं अगर अभिषेक आउट हो जाता है तो। ठीक है, एग्जैक्ट। वैसे पाकिस्तान को सूट ये करता है कि कल अभिषेक सेंचुरी बना दे, अभिषेक और गिल, और मिडिल हम्म ऑर्डर अनएक्सपोज्ड रहे। ठीक है ना, हम्म। ये पाकिस्तान को सूट करेगा कि कल ये दोनों सेंचुरी बना दें और फाइनल में आके इनको एक्सपेरिमेंट करना पड़े। तो इंटरेस्टिंग होगा कल का गेम भी, देखते हैं क्या होता है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल कनेक्ट करते हैं, एक ब्रीफली एक देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनती है। श्योर श्योर श्योर। ठीक है, चलें इसी नोट पे फिर से एक दफा तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद, और तमाम इंडियंस को भी मुबारकबाद कि एक जबरदस्त फाइनल होने जा रहा है। ठीक है ना, तो आई थिंक दोनों बिल्कुल मुल्क के जो फैंस हैं वो बड़े खुश ऐसे हैं वो। होंगे। बिल्कुल